दोस्त नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लोकल्स के चैनल पर, जहां हम आपकी आवाज़ देश तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है सोचता है भारत और आज है उसका एपिसोड 4। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं यूपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बे छुटमलपुर में। छुटमलपुर, जी हाँ, ये वही छुटमलपुर है। आपने सही सोचा, आपके दिमाग में एक ही नाम आया होगा, चंद्रशेखर रावल। आजकल नगीना लोकसभा सीट से वो सांसद हैं और इस उनका पैतृक गांव जो है वो छुटमलपुर ही है और इसीलिए छुटमलपुर काफी सुर्खियों में बना रहता है। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ये इसको कुछ ही गिनी चुनी उपलब्धियों में से एक का धारक बनाता है। तो आज का हमारा मुद्दा है इजराइल और ईरान के बीच हुए हाल ही में संघर्ष पर। हम लोगों से ये पूछेंगे कि उनका इजराइल और ईरान के बीच हुए इस घटनाक्रम पर क्या स्टैंड है। हम लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत ने जिस तरह से अपने सिटीजन्स को और दूसरे देशों के सिटीजन्स को वॉर जोन से रेस्क्यू किया, इस पर उनका क्या विचार है। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। देखा जाए तो देश का जितना भी नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ऐसे मुद्दों पर देश के लोगों की राय नहीं दिखाता। वो मानकर चलते हैं कि देश के लोगों की राय मैटर नहीं करती और विदेश नीति पर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि जो सच है वो इससे उलट है। इसीलिए हम आपकी आवाज बनेंगे और हम ये भी चाहेंगे कि क्षेत्र के सांसद और देश भर के सांसद भी इस एपिसोड को देखें और आपकी राय, आपके सुझाव सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार द्वारा इन पर भी विचार किया जा सके। आज के इस एपिसोड में हम लोगों से उनकी राय जानेंगे और अंत में आपसे भी एक सवाल करेंगे। तो पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा क्योंकि अब सोता नहीं, सोचता है भारत, हर सोमवार दोपहर 12 बजे। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं छुटमलपुर की जनता क्या कहती है। तिरुचित्रम्बलम। आपने सुना होगा इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई है ना। हाँ हाँ। सबसे पहले मैं आपसे आपकी उस पर क्या विचार है, क्या राय है, वो जानना चाहता हूँ। देखो, इजराइल भी बढ़िया देश है, उसकी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सुदृढ़ है, मजबूत है। लेकिन कई लोग इजराइल के ऊपर बोलने से बचते हैं। अब को मेन बात यह है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जी, मेन बात ये है, वो तो मतलब जो विकसित राष्ट्र है इजराइल। हाँ, जी, इसलिए वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो मतलब जो मान लिया हमारा देश तो मतलब अभी विकसित नहीं है जी, भाई, इसलिए वो विकास पर गए और उनकी मतलब जो कानून व्यवस्था भी, रक्षा भी बहुत अच्छी सोच है, इसीलिए मतलब वो मारने खाते चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरे हुए हैं। पर अगर आप भारत की जैसे नीति देखें, विदेश नीति, तो उसमें आप देखते हैं कि ईरान से भी हमारे उतने ही सुदृढ़ हाँ संबंध है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे ईरान से भी, जी, अमेरिका से भी, सब देशों से अच्छे संबंध है। इस तरह जी। विदेश नीति बढ़िया है हिंदुस्तान की। जी, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप देखते हैं कि भारत की नीति देखते हैं ना, जी 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 2014 से किस तरह से बदल गई है। जी जी मेरा पहला सवाल ये है कि अभी आपने देखा इजराइल और ईरान के बीच में जंग जी हुई। जी जी। सबसे पहले उस पर आपका क्या स्टैंड है। देखिए, जो जंग होती है वो दो देशों के बीच कैसे स्टार्ट होती है, एक्सलेट होती है, ये अपने हाथ में नहीं है। आप उससे अफेक्ट होते हैं। वॉर किसी भी देश में होने के लिए जो है वो खतरनाक है, और भारत भी हमेशा यही पक्षधार रहा है कि यूज डिप्लोमेसी रेदर देन वॉर। हमारे पीएम हमेशा ये बोलते रहे हैं। तो मैं भी यही इसी तरह देखता हूँ कि उन लोग को वॉर तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वॉर होने से आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल प्राइजेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना जो स्ट्रेट जो है वो बंद किया हुआ है, नाव का आना जाना, उस पर पूरा जो है रोक लगा दी है। तो इससे ऑयल के दाम्स बढ़ सकते हैं।
ऑयल का दाम बढ़ेगा तो आम जनता जैसे हम लोग हो गए या फिर जो है आसपास इंडियन सिटीजन्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जो ईरान का वॉर है वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब दो देशों के बीच के वॉर के बारे में एज अ थर्ड पर्सन या थर्ड कंट्री कमेंट करना वैसे भी सही नहीं है। ठीक है, इस बारे में क्या सोचते हैं? जंग रुकनी चाहिए। ये है कि जंग तो रुक गई है, रुक गई ना, बस जो ये आदमी जो मर रहे हैं ना वो गलत है, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन जंग का सबसे बड़ा तकाजा तो यही होता है कि लोग मरते हैं। जी हाँ। मरते तो है, आर्थिक व्यवस्था तो भंग होती है ना, पैसे की दिक्कत, बहुत दिक्कतें बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं कंट्री के लिए। पब्लिक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आती है, बड़े आदमियों को, सरकार को नहीं आती। ठीक है, आप मानते हैं कि ये जंग होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? नहीं इसके बारे में होनी, नहीं होनी चाहिए। इजराइली कहते हैं, इजराइल के लोग ये मानते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का हक नहीं है। उनके देखो पास जब उनके पास है तो उनको भी होना चाहिए। देखिए तो हर देश का स्वतंत्र है, ये तो अपने रक्षा के लिए तो बनाते तो है। इजराइल के पास भी है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, फ्रांस के पास वो भी क्यों है। नहीं बनाया? वो क्यों नहीं बनाएगा? फिर आप अपनी रक्षा के लिए तो बनाएंगे ना। जी, ये फिर आप अमेरिका के हमले को किस तरह से देखते हैं जो उसने किया? वो सबसे गलत तरीका था उनका। उसको कहने के बावजूद जंग रुकवाएंगे, फिर उसने कहा था 2 हफ्ते का टाइम दिया, फिर उसने अचानक रात के टाइम हमला किया उसके ऊपर। वो गलत किया। आपको लगता है गलत किया? हाँ गलत। ठीक है, और गलत करा भैया इजराइल ने। इजराइल ने गलत किया, इजराइल ने गलत जी। किया। ऐसा ऐसे क्यों किसी मानते को टारगेट करना तो गलत है ना। हैं? तो उसमें इजराइलियों का ये मानना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं हो सकता। नहीं भैया, वो उनकी पर्सनल चीजें हैं। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उससे इजराइल को या ईरान को या पाकिस्तान को क्या मतलब है? वो तो हमारी अपनी है। क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि इस दुनिया में यहूदियों को रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा कभी भैया हमने सुना नहीं किसी न्यूज में। वहाँ की सरकार, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है, वो जब से सुप्रीम लीडर है वो तब से कहते हैं आए हैं, भैया लगभग 36 30 साल से। हो गए मेरे लगभग। जी 36 साल हो गए। जी, हमने कभी आज तक ऐसा नहीं सुना। हम भी न्यूज देखते ऐसा हैं और इजराइलियों का आदमी- कहना है। कहने से भैया किसी का क्या हो रहा, कहने से थोड़ा ना सारी बात सच हो जाएगी। तो आप मानते हैं गलत किया उसने? गलत किया बिल्कुल। और उसके बाद जो अमेरिका ने, आप जानते हैं कि बॉम्बिंग की है ईरान के जी। ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? उसने तो पूरे राष्ट्र लग्न कर दिया। उसने तो बहुत ज्यादा गलत किया। उसका तो कोई मैटर ही नहीं था उसमें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से भारत के लोगों को, भारत की सरकार और यहाँ तक कि भारत के लोगों को नहीं, श्रीलंका और नेपाल के कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर, उनको भी वहां से युद्ध क्षेत्र से बचा कर लेकर आई। मानवीय सहायता देखो भारतीय सरकार हमेशा करती आई है। हमेशा करती आई है, बिल्कुल। 2014 से पहले भी। बिल्कुल। इजराइल से लेकर मेरा आखिरी सवाल यही है कि इजराइल और ईरान में आप किसको सपोर्ट करते हैं? मतलब चाहते क्या है कि भारत किसको सपोर्ट करे? जब मतलब जो सुनामी आई थी, जब भी की मानवीय सहायता, और भाई मतलब जब लंका में आपत्ति आई, जब भी भारत आपत्ति का तो हमेशा ही हाँ, पक्ष रहा है कि अफगानिस्तान में जब वो आया, मतलब हमेशा मतलब जे पाकिस्तान में आया, मतलब जे जी, आप देखते हैं कि अगर टर्की में भी भूकंप आता है हाँ, तो सबसे भूकंप पहले जब भी सहायता आया, भारत चाहे से जाती है। अफगानिस्तान में आ रहा है, चाहे पाकिस्तान में आया, चाहे पाकिस्तान में भी आता है तो नेपाल में भी आता है। जी। मतलब जब भी मानवीय सहायता करी हिंदुस्तान ने, मतलब उसमें भारत ये नहीं देखता, भारत की सरकार ये नहीं देखती कौन बिल्कुल हमारा सही दुश्मन बात है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से विदेश नीति तो चली ठीक है, कि देश पर- नीति बढ़िया है हमारी, मतलब परंतु जिन देशों की हम सहायता करते हैं उनकी तरफ से जो काम किए जाते हैं, जैसे कि टर्की का आपने देखा, उन्होंने पाकिस्तान की सहायता की, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसमें आप अपनी हमारी विदेश नीति की असफलता नहीं मानते? कुछ नहीं, उसमें हमारी विदेश नीति की सफलता नहीं है। असफलता नहीं है उसमें? वो तो देखो मतलब जो उनका अपना निजी मामला है। किसका निजी मामला? टर्की टर्की का। टर्की का। जो हमारे नहीं तो दुनिया के कितने देश हैं जिन्होंने हमारा मतलब समर्थन किया। जी, तो समर्थन क्यों किया? आप गिना सकते हैं ऐसे देशों के नाम? मतलब जे अमेरिका ने भी समर्थन ही किया, मतलब जे नहीं तो मतलब जे समर्थन नहीं तो खिलाफ ऐसा कुछ रूस statements नहीं ने दिए। हमारा समर्थन किया, मतलब जे जी भाई। और जो हमारे मतलब नेपाल ने हमारा समर्थन किया, मतलब जी, एक तरह से आप मतलब पूरी तरह से आप इसमें
पक्के हैं कि भारत की विदेश नीति में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही हाँ, चल रही है भारतीय विदेश नीति बढ़िया और है। हमेशा से ऐसी रही है। बिल्कुल हमेशा मतलब ये तो मानवता के नाते हमेशा सहायता ही मानवता करते हैं। ये तो इतिहास गवाह है भाई। अच्छा, ये जैसे देशों से हमें धोखा मिलता है, टर्की जैसे देशों से, तो क्या उसके बाद हमें अपना रुख में बदलाव नहीं करना चाहिए? तो थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, जब भी तो हमने सख्ती करी, मतलब करनी हमारी चाहिए। भारत सरकार ने सख्ती करी है उसके साथ में। अब व्यापार जब भी तो बंद कर दिया उनका, पाकिस्तान हाँ का जी, व्यापार बंद कर दिया। जी। पर भारत सरकार ने तो अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लोगों ने अपने देखो बलबूते वो उठाए। बात ठीक है, पर व्यापारियों मतलब ने खुद बंद किया व्यापार। व्यापार तो करना भी चाहिए, मतलब जो उनसे, जी, मतलब व्यापार के बगैर तो काम भी नहीं चलता। जी। पर जैसे को तैसे की नीति पे ही चलना पड़ता है हिंदुस्तान में, कहीं भी देख लो दुनिया में। जैसे कि तैसे की नीति। हाँ, जैसा मतलब वो यार करेंगे व्यवहार। ऐसा ही दूसरे को करना पड़ता है। ये तो आदान प्रदान है। ये बदलाव तो आया है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात। पहले क्योंकि एक तरफा नीति चलती थी, एक तरह से बिल्कुल 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 सही मानवता बात। के बलबूते है ना। अब तो पर चीन जैसी विदेश नीति हमारे सामने, मतलब जो वो भी मैत्री भाव का ही मतलब वो रख रही, नहीं तो वो भी हमें आंखें दिखाता था हिंदुस्तान को। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि हम अगर किसी से आंखें झुकाकर बात नहीं करेंगे, किसी से आंखें उठाकर भी बात नहीं करेंगे, हाँ हम हाँ, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, उसको आप ठीक मतलब मानते हैं? वो सच हो बढ़िया रहा है? मानते हैं। जब देखो, ये बात तो सही है, पर क्या ये सच सच साबित हो रही है? मतलब उन्होंने करके दिखाया है ऐसा? सत्र गलवान में उन्होंने टक्कर जबरदस्त दी है चाइना जैसे देश को। नहीं तो चाइना के सामने हम पहले मतलब अपनी घुटने टेकते थे, मतलब जो हमारी मतलब ये अब विदेश नीति बढ़िया हुई, मतलब जब भी तो गलवान में ऐसे ही हुआ, मतलब हमने जबरदस्त टक्कर दी उन्हें, मतलब जब भी तो पीछे हटा चीन। मतलब आप भारत के हर रुख का समर्थन करते हाँ हैं बिल्कुल, विदेशी मामलों में? भारतीय विदेश नीति बढ़िया है इस टाइम, मतलब जो अरे ऐसे ही मतलब जो अब इसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, मतलब जो जब जाके मतलब जो और हमारी सेना का भी तो हौसला जब भी बढ़ता है, हिंदुस्तान की सेना का। नहीं तो मतलब जो सेना का हौसला तोड़ देते थे, मतलब नहीं, भारत के तो दोनों देशों से संबंध बढ़िया है, संबंध इजराइल तो से अच्छे भी हैं जी। बढ़िया है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, जी, ईरान से मैत्रीपूर्ण संबंध है। जी। उनसे व्यापार भी दोनों देशों से है, आदान प्रदान बढ़िया है। अभी हिंदुस्तान हमेशा यही चाहता है कि युद्ध बंद हो। मोदी जी की मतलब ये जो नीति है वो क्या है, ये युद्ध का युग नहीं है ना। आधुनिक युग जो है ना बुद्ध का है, अपनी अच्छा। बुद्धि का इस्तेमाल जी। करना। बुद्धिमान बनो, मतलब युद्ध का नहीं, युद्ध तो विनाश का कारण है। मतलब हर बुद्ध की जो सोच है, मतलब ये अहिंसा, प्रेम भाव, संसार में सभी मतलब प्रेम भाव से रहें, सुखी रहें, मतलब यही मोदी जी का संदेश है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे भारत ने अपने लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला ऑपरेशन सिंधु चलाकर, जी जी है ना? उससे पहले आपने कई ऑपरेशन देखे, ऑपरेशन देवी शक्ति और जी ऑपरेशन जी गंगा आपने जी बताया। जी जी। उसको लेकर आप भारत की नीति, मतलब भारत किस तरह से, भारत की कार्यशैली कैसी है, भारत के सरकार की कार्यशैली कैसी है, उनकी विदेश नीति कैसी है अपने नागरिकों को लेकर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा जो विचार है वो ये है कि इंडिया शुरुआत से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, जिसे नैम बोला जाता है। जी। तो वो ये है कि वो किसी के तरफ नहीं है और सबके तरफ है, वो डिप्लोमेसी की तरफ है। जैसे मैंने पहले तटस्थता। बताया था, हाँ, कि मतलब मैं जो है बाहर से देखूंगा कि क्या हो रहा है। वो मैक्सिमम टाइम यूएनएससी में एब्सेंटीज लगाता है कि मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और ना ही किसी के फेवर में जाऊंगा। मैं अपने हित के बारे में सोचूंगा। इसी नीति का फायदा हम लोग को हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जो ईरान में एयर स्पेस बंद हुआ था, वो सिर्फ इंडिया के लिए खुला था। एयर स्पेस सिर्फ इंडिया के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी एक कंट्री के लिए स्पेसिफिकली जो है उनके स्टूडेंट्स को वहां से लेके आ जाना। क्योंकि देखिए, वॉर में जो लोग फंसे होते हैं, उनके घर वाले और जो वहां पे होते हैं, उन दोनों की मानसिक स्थिति समझना हम लोग के बस में नहीं, क्योंकि हम लोग कभी वॉर में फंसे नहीं है। तो वहां से लोगों को ले आना और फिर घर वालों से सुरक्षित, वो भी विदाउट कॉस्ट। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों को घर से उठाया गया है, मतलब गाड़ी गई है, उनको गाड़ी में बैठाया गया है और इंडियन जो एम्बेसी है वहां पे रखा गया है और फिर वहां से लेके आया गया है। उनका कोई खर्चा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमारी जो विदेश नीति चल रही है और जो हमारे देशों से रिलेशन चल रहा है, हम ईरान के साथ भी हैं, हम यूएस के साथ भी हैं, हम इसराइल के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ भी हैं। तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो सबके साथ है। सबका होकर भी हम जो है अपने हैं। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात तो सही है कि हम सबके साथ हैं ना, बट आप देखते हैं कि इसका असर तो होता दिखता नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, है ना, और बाकी ओआईसी की आप जी जानते हैं जी जी 57 जी जी कंट्रीज जी है, जी जी इस्लामिक जी कंट्रीज, जी उनकी जो जी स्टेटमेंट आती है
और चाइना की जिस तरह से स्टेटमेंट रहती है वो हमारे हमेशा खिलाफ रहती खिलाफ रहती है। जी अभी भी आपने देखा होगा, आज ही की न्यूज़ है हम्म, कि भारत के रक्षा मंत्री जी। राजनाथ सिंह ने जॉइंट स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। कर दिया जी जी, बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल। कहा कि आतंकवाद पर हम कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। हाँ वो तो पॉलिसी हमेशा ही जी, यूज किया इंडिया ने जी जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी सब ये नॉन अलाइनमेंट का मतलब कैसा खेल है कि हमारे साथ हमारे पक्ष में कोई सपोर्ट कुछ देखिए कुछ देशों को छोड़ दिया अगर मेरा ये मानना है कि स्टेटमेंट देते जब आप अपने हित के बारे में सोचते हैं हैं। जी, तो फिर आप सबके दुश्मन हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने हित के बारे में सोचूंगा तो जी, किसी ना किसी का हित मैं मार रहा हूँ। तो ये चीज है कि जैसे मान लीजिए चाइना का हित इसलिए चला गया क्योंकि वहां से जितने भी अपने प्रोडक्ट वो बनाता था, एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाता था, वो इंडिया आ गए। अच्छा। यूएस की हम बात मानते नहीं है, यूएस ये कहता है कि हमसे तेल खरीदो, हम कहते हैं नहीं, जहाँ सस्ता पड़ेगा हम वहां से खरीदेंगे। हमने रशिया से भी तेल खरीदा। बात रही ओआईसी की, बात आपने की, ओआईसी की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से गवर्न होती है। वहाँ पे पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है, और ये देखा जाए कि जब पाकिस्तान इंडिया को प्रेशराइज करता है तो ओआईसी के स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट आते हैं। और जहां तक बात रही, मेरा मेरा यही मानना है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं ना तो आप बहुतों के दुश्मन हो जाते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स द स्टेटमेंट आई वांट टू गिव। अच्छा। मेरा इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है कि अभी आपने सुना होगा भारत की जो बड़ी नेता है सोनिया गांधी, जी 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 उनका एक जी। लेख छपा है हाँ इंडियन एक्सप्रेस हाँ में। हाँ तो उन्होंने उसमें लिखा है कि भारत ने अपनी जो नीति है, विदेश नीति है, वो जी बदल दी। जी पहले वो जी। तटस्थ रहता था, जैसे कि हाँ आपने बताया ना, नॉन हाँ अलाइन। बट इस बार उसने खुलकर इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, ऐसा उनका कहना है। हाँ। उसको आप सही मानते हैं कि ऐसा हुआ है? आपको लगता है देखिए देश के लोग मानते हैं ऐसा? ये तो उनका खुद का पर्सनल व्यू है और हर जी, इंसान का पर्सनल व्यू हो सकता है। अगर आप देखिए तो हमने तो ईरान का भी साथ दिया है। आप देखिए तो ईरान ने भी हमें अप्रिशिएट किया। आज ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि ईरान ने हमें अप्रिशिएट किया है। आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि इसराइल ने हमें अप्रिशिएट किया है। इसराइल ने हमें थैंक्स बोला है, ईरान ने हमें थैंक्स बोला है। तो एक तरफ देखिए दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। एक तरफ हमारे सोनिया गांधी जी बोल रहे हैं और एक तरफ न्यूज़पेपर में जो चीजें छप रही हैं। उसका कारण क्या समझते हैं? मैं उसका कारण ये समझता हूँ कि देखिए दो दो पार्टीज है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, और दोनों पार्टीज की जो विचारधारा है काफी अलग है। तो जब दो पार्टीज विचारधाराओं में सेम प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो अलग अलग स्टेटमेंट्स तो आना जाहिर सी बात है, जेन्युइन बात है। इसीलिए जो है इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक आप अगर देखें तो ये एक तरह से बाइपोलर नेचर हो गया। एक तरफ जो है कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है, और दोनों की आइडियोलॉजीज काफी डिफरेंस है। हमें कहीं एक बीच का रास्ता है जिसको हम जिसे एज अ सिटीजन हम लोग चाहते हैं। हालांकि शशि थरूर भी कांग्रेस के ही नेता है। हाँ बिल्कुल है, बहुत ही समझदार और बहुत ही नोन नेता है, जी, जिन्हें भेजा गया था जब ये हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उनको भेजा गया था वहां जी, पे ऑल पार्टी डेलीगेशन। ऑल पार्टी डेलीगेशन जी, में। तो देखिए इस तरह बीजेपी ने उनको भी शामिल किया। जी, व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट आउटसाइड वी आर वेरी केपेबल। हमारे पास अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर्स हैं जो कि बाहर जाके अच्छी बातें बोल सकते हैं। ठीक है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके लिए जो पात्र हैं बधाई के, हमारे प्रधानमंत्री। आपने देखा था जब अफगानिस्तान में ऐसा माहौल था, तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर भी हमारे लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर आए थे। मैंने कहा ना, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे देश की सेना और प्रधानमंत्री इनके मुल्क। आप मोदी सरकार की मतलब फंक्शनिंग को, उनकी कार्यशैली को किस तरह से देखते हैं? जैसे वो काम करते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं जब भी दुनिया में जंग का माहौल होता है। देखो वो तो अपने एक शांति के वो माहौल को लेकर चलते हैं। वो कभी किसी को लड़ाने की कोशिश नहीं करते। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि 2014 से पहले भी जंग होती थी दुनिया में। जब पर पहली सरकारों में और आज की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। जो उन्होंने ऑर्डर में वो फैसले नहीं थे, वो तत्काल फैसले लेते जो मोदी सरकार लेती। अच्छा, ये बहुत फर्क है इसमें। ठीक है। भाई हम क्या, आप हमने तो अखबार में सुना है इजराइल जी, इराक, जी, हम तो उस बारे में जानते हैं। नहीं जानते आप उसके बारे में। ठीक है, फिर आपने ये सुना होगा कि भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित लेकर आए। वो तो अखबार में पढ़ा भाई, सुरक्षित आगे। कैसे देखते हैं आप उस कार्रवाई को? भारत की सरकार की जो कार्यविधि है, जो उनके कार्य करने का बढ़िया तरीका है, बढ़िया। मोदी की सरकार बढ़िया है, काम बढ़िया कर रहा है। क्योंकि केवल भारत के लोगों को नहीं, उन्होंने श्रीलंका के लोगों को और नेपाल के लोगों को भी वहां सुरक्षित लेकर आए। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है जी, जो बढ़िया है, बढ़िया। भैया रेस्क्यू किया उन्होंने, अच्छी बात है, वो उन्होंने किया और करना भी चाहिए। लेकिन वहां पे आपने एक चीज और देखी होगी, जी। दो हैं जो भारत के नागरिक हैं वहां पे, जी, जो छात्र है वो भारत नहीं आए। फिर
उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ का नमक खाया और हम यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। वो भी आपने देखा होगा ऐसा न्यूज में। ईरान से ईरान के अंदर, ईरान से जो ईरान के कुछ अंदर। कश्मीरी लोग जी, जी। भारत आए, जी उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने जी। बताया कि ऐसा उनके धर्म में लिखा हुआ है कि शहीद होना बेटर है वहाँ पे, और वहाँ से वो नहीं आया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। उस बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं भैया, वो तो उन्होंने घर का तो देखो उनके पता नहीं है, लेकिन उनका तो कहना है कि हमने यहाँ का नमक खाया, ईरान का। ईरान का, जी। और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पर लोग जो परेशान थे वहाँ पर, उनको भारतीय सरकार ने लाकर कैसे किया है? अच्छा क्या? क्योंकि आपने आज से पहले देखा होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज काबिज हुआ, वहाँ पे एक तरह से खून खराबा मचा खूब ज्यादा। तो वहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर भी सरकार ने वहाँ से काफी सारे लोगों को और सिखों को भी वहाँ से रेस्क्यू किया था। ऐसे ही यूक्रेन में जब जंग हुई तो वहाँ पर ऑपरेशन गंगा चलाकर वहाँ से हमारे कितने सारे छात्रों को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो आप कार्यशैली को, जो भारत सरकार की कार्यशैली है विदेश नीति को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? अच्छी है भैया, और अपने छात्र जो है, अपने जो देश का है, उसको बुलाना भी चाहिए ऐसी स्थिति में। पर ये जो आपने कहा अभी कि कुछ लोगों ने वहाँ से आने से मना कर दिया, हाँ, है ना? उसको आप कैसा मानते हैं? उनका अपना है, उनका अपना पर्सनल भैया, पर्सनल मैटर है उनका। ऐसा वो करना ठीक नहीं है? है उनकी, क्योंकि वो वो तो भी भारत के छात्र, भारत के लेकिन नागरिक है ना। वो भैया ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ का भी नमक खाया, जी। वो नहीं आए, और जो आने वाले थे वो आ गए। सरकार की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं आप रही। मानते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कि उनके साथ कुछ हो जाए वहाँ पर, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो उनकी खुद की जिम्मेदारी भैया, जब वो नहीं आए। सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें, सरकार तो बुला रही है। आप मानते हैं सरकार ने कोशिश पूरी की है? सरकार ने कोशिश पूरी की। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 4 घंटे के लिए एयर स्पेस खोला है अपना, ईरान ने सिर्फ भारत के लिए, भारत के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ अपना एयर स्पेस खोल दिया, ताकि उनके, और अपने प्लेन्स भी दिए ताकि भारत के लोगों को वहां से निकाला जा सके। भैया उसको एक ईरान सफलता मानते हैं भारत सफलता है, की बिल्कुल कूटनीति की? बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि अब तक आप ये एपिसोड देख रहे हैं और आपने लोगों के विमर्श को ध्यान से सुना होगा। हमने छुटमलपुर के लोगों से ईरान, इजराइल और भारत के संबंध में सवाल किए। हमारा पहला सवाल ये था कि ईरान और इजराइल के बीच हुए इस वॉर पर उनका क्या स्टैंड है, और इसके जवाब में ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये वॉर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें मरने वाले लोग तो आम लोग ही हैं। अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की, उसको कुछ लोगों ने भी एक गलत कदम बताया। हमने जब दूसरा सवाल किया कि भारत की मानवीय पहल ऑपरेशन सिंधु पर वो क्या सोचते हैं, और ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की फंक्शनिंग को वो कैसे देखते हैं, उस पर उनके क्या विचार हैं, इसके जवाब में सभी लोगों ने एक सुर में केंद्र सरकार की तारीफ की, और ऐसी सिचुएशन में अपनाई गई विदेश नीति को लोगों ने कारगर बताया। लोगों ने कहा कि भारत को, क्योंकि भारत के संबंध दोनों ही देशों से घनिष्ठ हैं, अपने देश के लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए आगे शांति का मार्ग ही सुझाना चाहिए। किसी एक की साइड लेना गलत होगा। दर्शकों, लोगों की बातों से ये कहा जा सकता है कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बनी इस स्थिति में सरकार ने अच्छा काम किया है, और ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी समस्या का समाधान वॉर नहीं हो सकता। आखिरकार सॉल्यूशन टेबल से ही निकलेगा। इसीलिए इस एपिसोड के लास्ट में हम आपके लिए भी एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डायरेक्ट फ़ोन करके बताने के बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ दोहरा रहे हैं कि उन्होंने भारत को ट्रेड की धमकी देकर ये वॉर रुकवाई। इसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा कोई कड़ी प्रतिक्रिया न आना हमारी विदेश नीति को कैसा दर्शाता है? हमें बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा रहेगी आपके जवाब की कमेंट सेक्शन में। तो अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा एक हैशटैग के साथ,
इंडिया वर्सेस यूएस से। आज के इस एपिसोड को हम यहीं करते हैं ख़त्म और मिलेंगे आने वाले और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और खुश रहिए, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। जय हिंद।